अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर डबल अटैक कर रहे हैं। ऐसे में अब ईरान के पास आखिरी रास्ता ही बचा है। ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए उस रास्ते को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां से पूरी दुनिया कच्चा तेल बड़े बड़े जहाजों में ले जाती है। ईरान ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जो प्लान बनाया है, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इसका असर परमाणु हमले के असर से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में परमाणु की जगह कच्चे तेल पर नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। ईरान इजराइल की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह परमाणु पर जंग नहीं, बल्कि कच्चे तेल की वो ताकत है जिसके दम पर ईरान अब अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के घातक हमलों के बाद ईरान अब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जा रहा है। ईरान की संसद ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस फैसले पर अभी अंतिम मुहर लगानी है, यानी अब अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को लेना है। इस बीच ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को ऐसा करने पर खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? पूरी दुनिया के लिए ये क्यों अहम है? क्या लड़ाई अब परमाणु की बजाय तेल के लिए होगी? ये प्रश्न ही उठता है, क्या ईरान ऐसा करेगा? उन्होंने कहा तो है, लेकिन क्या ईरान ऐसा कर सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या उनमें क्षमता है, उनमें इतनी फौजी ताकत है कि वो जो है इतनी ज़बरदस्त जो शिपिंग चैनल है उसको बंद कर पाएँ? आज तक कभी बंद नहीं हुई। तो मेरा अपना मानना है कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे अमरीकी जो है पहुँचेंगे और उसको रोकेंगे, इजरायली भी रोकेंगे, अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत बताएं, पहले जरा इस नक्शे पर गौर करिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर है। हर महीने इस रास्ते से 3000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे खास तेल परिवहन है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना कुछ ऐसा है जो बेहद खतरनाक होगा और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यानी अगर ये रास्ता ईरान ने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और महंगाई के नए दौर में पूरी दुनिया प्रवेश कर जाएगी। आपको बता दें कि अभी कच्चे तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की सूरत में कच्चे तेल की कीमत 30 से 50% बढ़ सकती है। यानी ये कीमत $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। तो दुनिया का 20% तेल और काफ़ी हद तक जो प्राकृतिक गैस है उसका जो एक्सपोर्ट है, उसका जो शिपिंग है वो उस रूट से होती है। अब अगर ईरान उसको बंद कर देता है, चाहे वहाँ बारूद बिछा देता है या वहाँ अपने जो है जहाज़ लगा देता है, फौजी जहाज़ लगा देता है और वहाँ से टैंकर्स का आवागमन बंद हो जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो 20% तेल वहाँ से जाता है, जो रफली जो है 20 मिलियन बैरल्स ऑयल है, वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो सप्लाई है वो खतरे में आ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहाँ से होकर गुजरता है, जो कि दुनिया भर का 20% पेट्रोलियम है। दुनिया का 20% प्राकृतिक गैस भी इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने में जाता है। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और कतर जैसे देशों के तेल टैंकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। सोचिए, अगर इस रास्ते को ईरान बंद कर दे तो दुनिया भर की तेल सप्लाई की चेन टूट जाएगी और कच्चे तेल के दाम 7वें आसमान को छूने लगेंगे। इसका बुरा असर सबसे ज्यादा चीन पर पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेल वही खरीदता है। उनका सबसे बड़ा जो मित्र देश है चीन, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। उसके लिए तो वहाँ भी तेल महंगा हो जाएगा, वहाँ भी LPG महंगी हो जाएगी। तो ईरान कह तो रहा है, धमकी दे रहा है, क्या वो कर पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या क्षमता है, फौजी ताकत है उसमें? तो भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद अहम है। भारत करीब 40% तेल और 52% गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। हालांकि भारत 40 अलग अलग देशों से भी कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन सस्ते तेल की वजह से इस क्षेत्र पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस क्षेत्र में लाखों भारतीय भी कामकाज के लिए जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति से बात कर वहां के हालात पर चर्चा की थी।
फिलहाल भारत तेल के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। Companies, the oil marketing companies have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. सवाल अब ये भी है कि क्या ईरान अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए क्या पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत रखता है? 39 किलोमीटर इलाके में हथियारों का इस्तेमाल करना ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर सकता है। Militarily, they're not able to do that for more than about a day. Beyond that, they would be committing suicide. Their own economy, their own military would wither away should they try to close the Strait of Hormuz. खास बात यह भी है कि खाड़ी देशों की रोजी रोटी भी इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है, इसीलिए पड़ोसियों से दुश्मनी भी ईरान को भारी पड़ सकती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि इस क्षेत्र में अक्सर युद्ध के बादल छाए रहते हैं, लेकिन आज तक ये रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। हॉर्मुज जलमार्ग बंद करना इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान को इसके लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बंद करने से चीन को भी नुकसान होगा, लिहाजा हो सकता है ईरान सिर्फ धमकी दे रहा हो, लेकिन इसका आंशिक असर तेल की कीमतों पर जरूर पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।